ओम शांति। हर इंसान की 4 पत्नियां होती हैं, आपकी भी हैं। क्या आप जानते हैं कौन सी आपकी पत्नी सच्ची साथी है, आपका साथ देती है? भगवान कहते हैं इंसान कितना बेसमझ है, जिन चीज़ों को साथ में लेकर के जाना है उन सबको छोड़ता जा रहा है, और जिन चीज़ों को छोड़ कर के जाना है उन सबको बटोरता जा रहा है। मुट्ठी बांधे जन्म लिया है, हाथ पसारे जाना है। इस धरा का सब कुछ इस धरा पर ही धरा का धरा रह जाना है। कोई कुछ भी साथ में लेकर के नहीं जा पाता है। जो कहा जाता है कि आज प्रतिदिन हजारों इंसान जन्म ले रहे हैं और मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। इस दुनिया में आना और जाने का क्रम निरंतर लगा ही रहता है, लेकिन इस दुनिया में आज तक कोई ऐसा महावीर नहीं जन्मा है जो यहाँ से एक माचिस की काड़ी भी लेकर के गया हो, और उसे रोकने के लिए कोई चौकीदार भी नहीं लगा हुआ है। उस परमात्मा की ऐसी व्यवस्था बनी हुई है कि आपको कोई रोक भी नहीं सकता है कि आप यहाँ से कुछ ले जा नहीं सकते हैं, और बिना रोके ही आप एक माचिस की काड़ी भी यहाँ से लेकर के नहीं जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे हर इंसान की वो 4 पत्नियां कौन सी हैं, और कौन सी पत्नी सच्चा साथ देती है और कौन सी पत्नी उसको धोखा देती है। एक नगर में एक धनी व्यक्ति रहता था। हर तरह से उसका जीवन सुखी और संपन्न था। ईश्वर की कृपा से उसके पास कोई कमी नहीं थी, और उस व्यक्ति की 4 पत्नियां थीं, और उन चारों पत्नियों में से वो सबसे ज़्यादा प्रेम जो करता था उसकी जो पहली पत्नी थी उससे करता था। सबसे जो पहली पत्नी थी वो वह सुंदर थी, और उससे वो बहुत प्रेम करता था। अपने से भी ज़्यादा उसको प्रेम करता था, और उसको बहुत सजाता संवारता था, और उसी के साथ में अपना पूरा समय बिताता था। 24 घंटे उसके साथ में रहता था, एक पल के लिए भी उससे अलग नहीं होता था। इतना उससे प्रेम करता था। जो उसको चाहिए वो उसको ला कर के देता था। हर चीज़, हर इच्छा उसकी पूरी करने की कोशिश करता था। और वो उसकी जो पत्नी थी वो भी बहुत प्रसन्न रहती थी उससे, वो भी बहुत खुश रहती थी, क्योंकि वो जो उसको चाहिए वो हर चीज़ ला कर के देता था, और अधिकतर समय उसी के साथ में बिताता था। उसी के साथ में घूमना, कहीं भी वो बाहर जाता था तो उसे ही साथ में लेकर के जाता था। किसी प्रोग्राम फंक्शन में जाना तो उसे ही साथ में लेकर के जाएगा। खाना खाएगा उसी के साथ में खाएगा, हर चीज़ उसी के साथ में करता था। तो बहुत प्रसन्न थी, उसको कोई दिक्कत नहीं थी। उसे वो कीमती से कीमती उपहार ला कर के देता था, और हमेशा उसको सजा संवार के रखता था, और उसके साथ अपना पूरा समय व्यतीत करता था, खूब धन लौटाता था। और जो दूसरी पत्नी थी उससे भी वो प्रेम करता था, लेकिन उससे वो थोड़ा कम प्रेम करता था। और जब वो दूसरी पत्नी उसके साथ में होती थी तो वो अपने आप को बहुत सम्मानित महसूस करता था, परंतु उसे हमेशा ये थोड़ा भय बना रहता था कि दूसरी पत्नी उसे छोड़ करके ना चली जाए। और वो अपनी जो उसकी तीसरी पत्नी थी उससे भी प्रेम करता था। वो भी पत्नी उसकी समझदार थी, और उसके जीवन में कोई समस्या आती थी तो वो अपनी तीसरी पत्नी के ही पास में जाता था, क्योंकि उसको यही लगता था कि वो उत्तम कोटि की सलाहकार है। और अगर उसके जीवन में कोई समस्या आ जाती थी तो वो तीसरी पत्नी उसकी वो समस्या का निवारण भी कर लेती थी। अगर वो व्यक्ति किसी से प्यार नहीं करता था तो वो थी उसकी चौथी पत्नी, और जो चौथी पत्नी थी वो उस व्यक्ति को बहुत प्रेम करती थी। बस थोड़ी सी वो दिखने में अच्छी, ज़्यादा सुंदर नहीं थी, इसलिए वो उससे ज़्यादा प्रेम नहीं करता था। वो बहुत ईमानदार थी, सच्चे दिल से और निष्ठा से उससे प्रेम करती थी। उसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं था, और वो उसको प्रेम करती थी, लेकिन वो व्यक्ति उसको प्रेम नहीं करता था। कभी कभी उससे बात कर लिया करता था, कभी मिल लिया, कभी बात कर लिया तो कर लिया, नहीं बस उससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं रखता था। लेकिन वो उसका बहुत ख्याल रखती थी, हर अच्छे काम के लिए उसे प्रोत्साहित करती, और जो कोई भी वो बुरा काम करने जाता था तो उस बुरा काम करने से उसको वो रोकती थी हर समय। पर उस व्यक्ति की दृष्टि में उस चौथी पत्नी का कोई मूल्य नहीं था, उसके जीवन में कोई मूल्य नहीं था।
उस व्यक्ति ने अपनी चौथी पत्नी को ना तो कभी ही समझा और ना ही कभी उस पर ध्यान दिया, ना उस पर कभी विश्वास किया। लेकिन वो हमेशा उसका ध्यान रखती थी, कभी कोई ज़रूरत पड़ती थी तो दौड़े दौड़े उसके आगे पीछे घूमती रहती थी। ऐसे करके धीरे धीरे समय निकलता गया। एक दिन ऐसा समय आया कि वो व्यक्ति अचानक ही धीरे धीरे करके बहुत बीमार पड़ने लगा। बहुत इलाज कराया उसने, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब व्यक्ति का ऐसे उसको महसूस होने लगा कि मेरा अंतिम समय आ गया है, और उसको ये वासना आने लगी कि अब शायद मैं ज़्यादा समय तक रहने वाला नहीं हूँ, अब मेरा अंत निकट आ गया है, अब मैं जाने वाला हूँ। अब जब ऐसी स्थिति देखी, उसने महसूस किया, तो फिर उसने अपनी चारों पत्नियों को अपने पास में बुला लिया। चारों पत्नी उसके पास में बैठी हुई थीं। तो जो उसकी पहली पत्नी थी, जिससे वो सबसे ज़्यादा प्रेम करता था, हमेशा अपने साथ में रखता था, उसके ऊपर हर चीज़ अपनी न्यौछावर कर दी थी और उससे कहा उसने कि ये मेरा अंतिम चरण है और मैं सदा के लिए अब इस दुनिया से विदा हो जाऊंगा। क्या आप भी मेरे साथ चलोगी? क्योंकि तुम सदा ही मेरी प्रिय रही हो, और मैं जानता हूँ कि आप ये जानकर बहुत खुश होंगी कि मैं तुम्हें साथ चलने के लिए कहता हूँ। पर उस पहली पत्नी ने ये बात सुनी और सुन करके उससे तुरंत मना कर दिया कि नहीं, मैं आपके साथ नहीं जा सकती हूँ। वो व्यक्ति बहुत दुखी हुआ, और जिसको मन इतना विश्वास था, जिसके लिए पूरा जीवन लौटा दिया उसने, सब कुछ उसके ऐशो आराम के लिए और पूरा जीवन उसके साथ में बिताया, और उसने तुरंत मना कर दिया कि मैं आपके साथ नहीं चल सकती हूँ। अब उसने दूसरी पत्नी से पूछा और वही प्रश्न किया कि मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो तीसरी पत्नी ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं, मैं आपके साथ नहीं चलूँगी, और आपके जाने के बाद मैं किसी और की हो जाऊँगी, किसी और से मैं विवाह कर लूँगी। ये बात सुनते ही उस व्यक्ति का हृदय दुख से भर गया। अब उसने अपनी तीसरी पत्नी से पूछा, क्या मेरी मृत्यु के बाद तुम मेरे साथ चलोगी? तो तीसरी पत्नी का उत्तर भी यही था कि मैं आपके साथ नहीं जा सकती हूँ, मैं केवल आपका अंतिम संस्कार करवा सकती हूँ। अब बारी थी चौथी पत्नी की, जिससे कभी उसने प्रेम ही नहीं किया, जिससे कभी उसने एक मुस्कुराहट भरी नज़र से कभी उसको देखा ही नहीं, जिसके लिए पूरे जीवन भर उसने कभी किसी एक चीज़ के लिए नहीं पूछा कि आपको कोई आवश्यकता, कोई ज़रूरत है। 1 घंटे का भी समय उसके लिए कभी नहीं दिया। अब उससे क्या मुँह लेकर के वो पूछता? वो उससे कुछ बोल भी नहीं सकता था, क्योंकि उससे बोलने की कोई हिम्मत ही नहीं हो रही थी, क्योंकि जिसके ऊपर वो सबसे ज़्यादा विश्वास करता था, जिनसे थोड़ा थोड़ा मिलता था, विश्वास करता था, उन सब ने मना कर दिया था। अब जब वो एकदम व्यक्ति निराश हो गया और मुंह लटका के एकदम बैठे हुए था, तब अचानक वो चौथी पत्नी सामने आई और उसके बिना कुछ बोले ही, बिना कुछ सोचे समझे, और वो चौथी पत्नी कहने लगी कि आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ में चलूँगी, और आप जहाँ भी जाओगे मैं सदैव आपके साथ रहूँगी, आपका साथ दूँगी, आपका साथ निभाऊँगी। ये बात सुनकर के उस व्यक्ति की आंखें भर आईं, जिस पत्नी की उसने सबसे ज़्यादा उपेक्षा की थी, और वही आज पत्नी उसके काम में आई, जिसके लिए उसने कभी अपना एक समय, 1 घंटे का वक्त भी नहीं दिया, जिसके लिए कभी किसी चीज़ के लिए नहीं पूछा। तो ये जो 4 पत्नियां हैं, ये 4 पत्नी हर इंसान की होती हैं, हर व्यक्ति की 4 पत्नियां होती हैं। सबसे पहली जो पत्नी होती है, देखिए, जब जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है और जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी आत्मा जाती है यमलोक, यमराज के पास। कहते हैं कि उसकी आत्मा, क्योंकि वहीं पर लेखा जोखा होता है, कहा जो जाता है कि उसी के अनुसार फिर व्यक्ति को अगला जन्म मिलता है, तो वहाँ जाती है, वह आत्मा जाती है। तो आत्मा से वो यमराज पूछते हैं कि आपके साथ में कौन है, आपका कोई गवाह है, आपने क्या किया है, जिसके आधार पर आपने कैसे कर्म किए हैं, उसके आधार पर आपको अगला जन्म मिलेगा। तो वो कहता है कि हाँ, मेरे साथ में मेरी पत्नी है, जो हमेशा मेरे साथ में रही है, और वो आपको बताएगी कि मैंने क्या किया है, अच्छा किया है, क्या बुरा किया है। वो पहली जो पत्नी है, वो है हमारा शरीर, जिसे
हम बहुत प्रेम करते हैं और बहुत सजाने और संवारने में उसके लिए बहुत सारा धन खर्च करते हैं, लेकिन मरते वक्त हमारा ये शरीर हमारे साथ कभी नहीं जाता है। और वो पहली पत्नी के पास वो आत्मा आती है जो शरीर के पास कि चलो मेरे साथ, और आप यमराज के पास उसको बताओ कि मैंने क्या किया है, क्या अच्छा किया है, क्या बुरा किया है। तो वो मना कर देती है कि मैं नहीं, क्योंकि शरीर तो यहाँ से वहाँ नहीं जा सकता है, और वो तुरंत मना कर देता है कि मैं आपके साथ नहीं जा सकता हूँ। और जो दूसरी पत्नी है वो है हमारी संपत्ति, हमारा धन, हमारा कारोबार, और जो हमारे सम्मान और गर्व का विषय होता है। पर हमारी मृत्यु के बाद वो हमारे साथ नहीं जाता है, वो किसी और का हो जाता है, जिसके लिए कहा गया, दूसरी पत्नी ने कहा कि मैं तुम्हारे जाते ही किसी और से शादी कर लूँगी। तो वो ये हमारा धन और संपत्ति होती है, वो भी हमारे साथ नहीं जाती है। तीसरी पत्नी है हमारे अपने, हमारा परिवार, हमारे सगे संबंधी, ये होते हैं तीसरी पत्नी, जिससे हम कभी कभी मिलते हैं, कभी कभी उनसे प्यार से बात करते हैं, और इन लोगों को बहुत पीड़ा होती है हमारी मृत्यु से। पर इनमें से भी कोई हमारे साथ नहीं जाता है, ना कोई साथ जाएगा। ये केवल हमारा अंतिम संस्कार करेंगे और फिर इस दुनिया की मोह माया में वो भी व्यस्त हो जाएंगे। वो यानी कि हमारे सिर्फ अंतिम संस्कार तक ही जाते हैं, वहाँ से आगे कोई नहीं जाता है। और जो चौथी पत्नी है वो होती है हमारा कर्म। जो चौथी पत्नी है वो हमारा कर्म है, जिस कर्म के ऊपर हमारा कोई ध्यान नहीं रहता है और ना कर्म के ऊपर हम कभी ध्यान दे पाते हैं। हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, हमारा उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं रहता है। और जब आत्मा लौट कर के आती है, निराश होकर के बैठ जाती है, तो वो कर्म ही कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ में चलता हूँ। और वो आत्मा के साथ में कर्म ही जाता है। इसलिए कहा जाता है कि इस दुनिया में व्यक्ति जिन चीज़ों के लिए साथ में जाना है उन पर ध्यान नहीं देता है, और जिन चीज़ों को छोड़ कर के जाना है उन चीज़ों में फंसा हुआ है, उन चीज़ों को बटोरने में लगा हुआ है। इसलिए जो कहा गया है कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है, ना कुछ लेकर के आए थे ना कुछ लेकर के जाना है, वो यहाँ तक सत्य है। वो कहा गया है इस दुनिया की जो भी चीज़ें वैभव वस्तु पदार्थ हैं, वो ना तो हम धन दौलत प्रॉपर्टी संबंध संबंधी कुछ ना तो हम लेकर के संपत्ति आते हैं और ना ही कुछ लेकर के जाते हैं। लेकिन वास्तव में जो कहा गया है कि ना तो हम खाली हाथ आए थे और ना खाली हाथ जाना है, हमें अपना हम भाग्य लेकर के आए थे और कर्म लेकर के जाना है। अपना कर्म लेकर के साथ में जाते हैं और उसी कर्म के आधार पर हम अपना भाग्य बनाते हैं, वो हम लेकर के आते हैं। इसलिए हमें अपने कर्म पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कर्म ही हमारे साथ में जाता है। और जहाँ भी हम रहते हैं, हमारी आत्मा जहाँ भी रहती है, वो कर्म हमारे साथ में ही रहता है। और वो कर्म की आवाज़ को हम हमेशा ही दबा देते हैं, परंतु वही है जो हमारे अच्छे और बुरे का हमें ज्ञान देता है। वही है जो हमारे सुख और दुख में हमारा साथी होता है। एक वही है जो मरने के बाद भी हमारे साथ जाता है। इसलिए हमें अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि वही हमारे साथ में जाते हैं। और हमें अपनी आत्मा को प्रबल बनाना है, हमें आत्मा से प्रेम करना है, क्योंकि यदि हमें अपनी आत्मा से प्रेम होगा तो हमें किसी विषय में चिंता करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि वही हमारी असली पहचान है। इसलिए कहा जाता है कि किन सांसों का मैं एतबार करूं जो अंतिम समय में मेरा साथ छोड़ देंगी, किस धन का मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरे प्राणों को बचा नहीं पाएगा, किस तन का मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरी आत्मा के बोझ को उठा नहीं पाएगा। सही कर्म कर ए बंदे, क्योंकि ईश्वर की अदालत में वकालत नहीं होती है, और अगर सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती है। सुखी होने के चक्कर में जो पूरी उम्र दुखी रहता है, उसी का नाम है इंसान। दूसरों की गलतियों के ढूंढने के लिए तो भेजा चाहिए, पर खुद की गलतियों को ढूंढने के लिए कलेजा चाहिए। दूसरा कितना बुरा है इसका अंदाज़ा तो कोई भी लगा लेता है, पर खुद कितने बुरे हैं इसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं होता है।
इसलिए हमें अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना है और वही हमारे साथ में जाएंगे। ओम शांति।